भी कम है, तो ये मेरी नजर आ रहा है ना। तो मैं ये चीजें पता नहीं ये सुनाई भी जाए, सेल्फ सेंसरशिप जो है शिकार हो जाऊंगा। हाँ नहीं, मैं नहीं, ये बिल्कुल एक बात ऐसी है। मैं मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया है, मैं उस पर आता हूँ। ये जो मैं अब सहाफ़ती ज़बान में या सहाफ़ी जो मालकान हैं उनकी ज़बान में मैं एक शजर ममनुआ के जो है ना को हाथ डालने लगा हूँ। जो है देखें, ये मलक रियाज साहब एक ज़माने में कहते थे कि मैं बाहर जाके कारोबार करना हराम समझता हूँ। ये उनका एक वीडियो है, मैं वो शाम तक उसको ट्विटर पे भी डाल दूंगा। अब वो बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं अपने ट्विटर में कि जी मैंने दुबई में जो है मैं छा गया हूँ और मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। और बताया भी है उन्होंने कि जी मैंने दुबई में जो है मैं छा गया हूँ और मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ, और बताया भी है उन्होंने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मालो दौलत के लिए लोग किस तरह बदलते हैं, अपनी जो ज़बान से बदलते हैं, अपनी हराम और हलाल की बातें करते हुए फिर हराम कर लेते हैं, अपना लेते हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब के कारोबार में जो है ना, या मैं शरीक जो जराइम है उनमें मीडिया जो है ना बराबर का शरीक जुर्म है। आप देखें, आपको याद होगा कि वो दो एंकर पर्सन बैठे रहे और वो क्या हुआ, आपको याद होगा। जरा माजी बईद में चले जाएं, कुछ 4 5 6 7 साल पहले, याद होगा आपको। तो देखें, ये लोग जो है ना, जिस मुल्क में जो है सियासतदान खरीदे जाएं, साफ़ी खरीदे जाएं, चैनलों के मालिक खरीदे जाएं, जो अमीर आदमी जो है नोट दिखाओ मेरा मूड बनाओ वाली बात जो है वो जो है राइज हो जाए, सिक्का राजुल वक्त हो जाए, तो वहाँ पे क्या क्या आप जमहूरियत का या कोई और कोई फ्यूचर जो है ना उसके मतलब को जो है कोई पक्की सच्ची जो है उम्मीद बांध सकते हैं। अब देखें, मलिक साहब के मतलब कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसको ओबलाइज किया। मैंने पहले ना किया मैंने पहली दफ़ा आवाज़ इनके ख़िलाफ़ उठाई कुछ 97 में। मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये बैरिया का नाम क्यों इस्तेमाल हो रहा है, और बैरिया बताया कि इनसे क्या वसूल कर रहा है। उस वक़्त अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, सभी बुखारी साहब ने अभी टेक ओवर ही किया था, तो उन्होंने मेरे पास से एक एडमिरल भिजवाए, उनके जूनियर थे कि आप ये ना करें। मैंने कहा चले मुझे आप बता दें, मैं उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हैंडल कर रहा था, आप बता ही दें कि नेवी को क्या फ़ायदा इससे हो रहा है, क्या परसेंटेज नेवी ले रही है, नेवल चीफ जी। तो ये मुझे उसका कोई जवाब ना मिला, सिलसिला चलता रहा। फिर जनरल मुशर्रफ का मार्शल आ गया, उसके बाद भी चलता रहा। तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं, सेफली कह सकते हैं कि तकरीबन 30 साल से ये सिलसिला जो है मलिक रियाज साहब का चल रहा है। और इस सिलसिले में बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, और फाइनल जो वारदात जो 190 मिलियन पाउंड वाली जो हुई है, जब ये मसला उठाया तो मुझे मलिक साहब ने अप्रोच किया। मैंने उनको कहा कि मलिक साहब ये नहीं सब कानूनी हुआ है, सब कुछ कानूनी हुआ है, और कोई इसमें गैर कानूनी बात नहीं। मैं अपने वकील को आपके पास भिजवाता हूँ। मैंने कहा जी वकील को भिजवाने की नहीं, मैं सारे इशू को जानता हूँ। और वो अल्टीमेटली जो है मैं उस कमेटी का हेड भी बना जिसमें ये सारे जो है वो जो लहराया गया था कागज़ जो है वो उसके कंटेंट्स जो है खोले के। अब देखें, एक शख्स ने सारे पाकिस्तान में ज़मीनें जो है ना जो ख़रीदी हैं, वो उनकी अप्रूवल जो है उन सोसाइटियों की, बैरिया की जो सोसाइटीज़ हैं, या बैरिया क्या कहते हैं उसको, टाउन्स जो हैं,
ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا. زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں، اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے. یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. یہ قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شہر کے ہیں وہ